1983 के मुझे लगता है 2-3 की मोमेंट्स हैं। एक तो कपिल पाजी की जो वो ग्रेट कैच है, मतलब वो तो पूरा टर्न कर दिया, you know. And the other thing was that Jeff Dujon I think got out because him and Marshall they were almost on target. 45 runs का उनका 6th विकेट का पार्टनरशिप थी। और जो मेरे ख्याल से एक बहुत की मोमेंट है जो बिकॉज इट वाज अ विकेट ऑफ गॉर्डन ग्रीनिच ऐसे बात की जाती है, बट अदर देन दैट जो उसका की टेक अवे है उस मोमेंट का इज दैट आप बिना 5 रन बनाए भी यू हैव लॉस्ट अ विकेट व्हेन योर टोटल इज ओनली 183, यू नो। जो आपने गॉर्डन ग्रीनिच सर का जो मतलब जो इन स्विंगर गया, जो अंदर आ गई बॉल और जो ऑफ स्टंप उड़ गया, वो वाला तो बहुत उतना ही की मोमेंट है मुझे लगता है, बिकॉज दैट गिव्स अ लॉट ऑफ यू नो एनर्जी टू द रेस्ट ऑफ द टीम कि यार वो बिगनिंग बहुत अच्छी है, सो वी कैन बिल्ड ऑन दिस। पता क्या कि मुझे लगता है कि 183 किए हैं हम, वो मैच हम सबको पता था, सारे मैच्योर बॉलर थे कि हम एक्सपीरियंस वाले थे, इतना एक्सपीरियंस, मैं ही सबसे यंग था, और रवि शास्त्री था जो दूसरा जिसने कम खेला है, कीर्ति था जिसने कम खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट के। लेकिन वो मैच हम तभी जीत सकते थे अगर हम उनको आउट करेंगे। तो अगर हम उनको डिफेंसिव हो गया, रन रोकने को जाएंगे तो हम मैच हार जाएंगे। तो हर एक के दिमाग में वही था कि हमको आउट करना है। और जब मैं नीचे उतर रहा था तो कपिल ने कहा तू पहली विकेट निकालते तेरा काम हो गया। वाओ। तो मे भी उसने मुझे एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में डाल दिया, कि मुझे पॉजिटिव डाल दिया कि मेरे से ये कप्तान एक्सपेक्ट करता है कि मैं विकेट निकाल दूं, और मुझे अभी विकेट निकालने के बारे में सोचना है, रन्स रुकाने के बारे में नहीं सोचना है। तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस था उसको बॉलिंग करने का, तो क्योंकि मैं पहला ओवर डाला तो मैं आउट स्विंग डाल रहा था, तो बॉल बहुत स्विंग हो रहा था, और गॉर्डन देख रहा था वहाँ से, और वो डाउन हिल भी था, आउट स्विंग के लिए हेल्प कर रहा था मुझे। तो ये भी देख रहा था कि कितना बॉल स्विंग हो रहा है, तो मुझे भी पता था कि वो देख रहा है ना। तो जब वो स्ट्राइक पे आया तो उससे पहले भी मुझे इन स्विंग पे आउट हुआ, तो जब मैं क्लोज टू स्टंप जाके इन स्विंग मारता हूँ तो पहले बॉल थोड़ा सा हवा में बाहर जाता है, फिर गिर के अंदर आता है, तो सीम होकर वो अंदर आया और उसने छोड़ दिया, उसको लगा आउट स्विंग डाल रहा है, और उसने वो में भी थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गया होगा, या मिसजज कर लिया मुझे, या मिसरीड कर लिया, या पिक नहीं करता होगा, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन उसने छोड़ दिया और वो आउट हो गया। वो उम्मीद जगाता है, वो होप लेके आता है, वो बॉल, वो जो विकेट थी वो होप की विकेट थी। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट वो कपिल की कैच है, उस मैच का टर्निंग पॉइंट वो था, वहाँ से मैच हमारे पास आ गई। आपको पता था आप जीत रहे हो, हमको फिर पता था कि हम बाकियों को आउट कर लेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज डिफेंसिव हो जाएगी ना, जब वो डिफेंसिव क्रिकेट खेलती है तो वो अच्छा नहीं खेलती, फिर उनको समझ नहीं आता मारूं या ब्लॉक करूं, और उस दुविधा में वो फिर वो गलतियां करते हैं, और वैसे ही हुआ। वो प्रेशर में ख़राब खेलते हैं, वो जाके शॉट्स खेलते जाएंगे तो फटाफट मार देंगे वो। तो वो जो विकेट थी रिचर्ड की, कपिल ने जो कैच पकड़ी हो, सिर्फ कपिल ही पकड़ सकता था हमारे। व्हाट अ कैच, आई मीन इट वाज लाइक जो 2 वर्ल्ड कप है सर, अभी भी जो हम जीते हैं अभी 2024 में, दैट वन कैच बाय स्काई and this other catch, I mean I think it's just that वो coincident, हाँ, मतलब that catch won this and that catch also was very important। लेकिन अगर 175 देखो कपिल का अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो वो सीमिंग ट्रैक था, और उस सीमिंग ट्रैक पे 18 पे 5 हो गए थे हम कुछ, वहाँ से जाके हम वो 175 करता है, और उस विकेट पे करता है जहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा है, सीम भी हो रहा है। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग मैं बोलूँगा वन डे क्रिकेट में। तो इतना, और नॉर्मल शॉट्स खेले हैं उसने, और जो बाहर मारे हैं वो तो 10-10 यार्ड बाहर गए हैं, लंबे गए। तो वो जो इनिंग थी वो टर्निंग पॉइंट ऑफ द टूर्नामेंट था हमारे लिए, और इसकी जो कैच थी कपिल की जो फाइनल में, वो टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच था। And Zimbabwe were giant killers in that tournament. I think they beat Australia also. यार सुपर फील्डिंग साइड थी, बहुत अच्छी फील्डिंग साइड थी, और अच्छे क्रिकेटर्स थे उसमें, लेकिन बहुत ही राइट टाइम पे सब कुछ होते गया। और वो एक अलग ही जुनून था उस टीम में, आज भी है, वैसे ही हम ऐसे ही मस्ती करते हैं जब हम लोग मिलते हो 83 वाले सारे,
83 जब मिलती है तो इट्स ए फन टाइम, इट्स ए कॉमेडी शो। मस्ती, बहुत मस्ती होती है, किसी को नहीं छोड़ते हम, सिर्फ गावस्कर को और मोहिंदर अमरनाथ को, दो जन क्या मस्ती नहीं करते, बाकी किसी को नहीं छोड़ते। क्यों? बट व्हाई इज दैट? सीरियस वो हम हमारे हीरो हैं दोनों। रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी है, और वो अभी भी इतने सालों के बाद आप उनके साथ छेड़खानी नहीं करते? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। वाओ। उनके साथ में अगर वो यहाँ रूम में आ जाएंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। वाओ, अमेजिंग। मैंने आज तक उनके कभी कंधे पे भी हाथ नहीं रखा। हम फिल्म बना रहे थे 83 में, तो जो एक्टर्स थे उनको पता नहीं, वो मोहिंदर अमरनाथ के कंधे पे हाथ मार रहे हैं, मेरा ही जो रोल कर रहा था वो मार रहा है। तो मैं मॉनिटर पे, हाँ मैं मॉनिटर पे बैठा था, मैं बोला ये क्या कर रहे हैं, ये तो सब उल्टा कर रहे हैं। फिर मैं कबीर को जाके बोला, कबीर ऐसा सा ये ऐसे नहीं होता। तो बोलता आप ही जाके बोल दो उनको सब। तो फिर मैंने उनको जाके बताया कि मैं कौन किसके कंधे पे हाथ रख सकता है या नहीं रख सकता, सभी को फिर बताया कि इंटरनल डायनामिक्स क्या होती हैं उसकी। कि मैं आज तक मोहिंदर अमरनाथ के कंधे पे हाथ नहीं रखा, उन्होंने रखा होगा, गावस्कर ने रखा होगा ऐसे कर, लेकिन मैंने नहीं, कपिल के नहीं रखा है मैंने। कपिल से इतना क्लोज हूँ मैं, लेकिन कभी रखा नहीं है। संदीप पाटिल के साथ में ठीक है, संदीप के साथ मस्ती होती है, कंधे पे हाथ रखते हैं, रवि के साथ में है, कीर्ति के साथ में, बाकियों के साथ में ठीक है। लेकिन ये हमारे हीरो हैं, वो टीममेट होंगे, टीममेट हैं, दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, बट उसके अलावा वो हमारे हीरो हैं। हमें कुछ राइट नहीं बनता कि उनके कंधे पे हाथ रखें हम, उतना रिस्पेक्ट उनको देनी ही चाहिए। It's amazing actually. It's almost like what 40 years now. हाँ, मतलब and you meet regularly, मतलब आप लोग बहुत ही रेगुलरली मिलते हैं, सब होता है। मैं मेरे हीरोज़ को मैं एडमायर करता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम फ़ोटो सुनील के साथ में, ये हम जब शूट करने गए थे तो लॉर्ड्स पे आए, तो सब एक्टर्स उनके साथ फ़ोटो निकाल रहे थे। तो मुझे लगा साला मुझे भी फ़ोटो निकाली, तो मैं सुनील मुझे भी आपके साथ एक फ़ोटो निकाली। अरे अपनी फ़ोटो तो बहुत हैं अपने साथ में, मतलब मैंने आपके साथ कभी फ़ोटो नहीं निकाली, तो मुझे भी एक फ़ोटो चाहिए। अरे तो आ जा करके वो फिर से मेरे कंधे पे हाथ रखता है और फ़ोटो निकालता है। तो मैं बोला मैं फ़ोटो नहीं निकाल, मतलब किसी ने क्लिक किया गया पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने कभी ऐसा आपसे बोला नहीं कि मुझे फ़ोटो निकालनी है आपके साथ में। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि तुम मेरे हीरो हो, मैं आपको एडमायर करना चाहता हूँ। मैं उनसे बातें करूँ, उनको छू के देखूँ कैसे होते हैं, क्या उनके मूड स्विंग्स क्या हैं, उनके क्या किस मूड में अच्छे मज़ा आता है उनके साथ में, मिमिक्री करते हैं क्या, मैं वो पकड़ देखता हूँ। मैं विव रिचर्ड के साथ में नहीं निकाली कभी, रणवीर के साथ में 6 महीना था, 6 months, 3 महीने उसको ट्रेन कर रहा था, 3-4 महीने, उसके बाद में 3 महीने फिल्म शूट के दौरान मैंने कभी उससे फ़ोटो नहीं निकाली। बाकियों को लेके गया उसके साथ में फ़ोटो निकालने के लिए, खुद नहीं निकाली। किसी और ने क्लिक कर दी होगी तो पता नहीं, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं कि मुझे तेरे साथ फ़ोटो निकालनी है। मैं उसको एडमायर करता हूँ एज एन एक्टर।